तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया चल रहा है, चलना भी चाहिए। और ये जो है साइकोलॉजी का जो हम एकेडमिक सीरीज चला रहे हैं उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है, जिसमें हम आज समझने वाले हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का या फिर किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइकोलॉजी का स्टडी कैसे करते हैं। मतलब कोई भी इंसान है जो साइकोलॉजिस्ट बनता है, किसी भी इंसान के बिहेवियर, उसके थॉट्स, उसके इमोशन को समझता है तो कैसे समझता है। आज का जो टॉपिक होने वाला है ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का आपका जो है चैप्टर 1 का ये दूसरा वीडियो है, पहले वीडियो सब और हम बना चुके हैं, बीएड वालों के लिए बता रहा हूँ। बाकी ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी साइकोलॉजी के फील्ड से हैं या फिर नहीं है लेकिन फिर भी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, क्योंकि आज का वीडियो में हम बात करेंगे द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज़। कैसे साइकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं उसके मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स हाउ ए साइकोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड थॉट्स। देखिए, इंसान के बिहेवियर को स्टडीज़ करने के लिए अलग अलग प्रकार के स्कूल्स आए, अलग अलग प्रकार के थॉट्स आए, लोग आए, उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के मेथड्स भी बने। कुछ मेथड्स के कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, इसलिए अलग अलग मेथड्स आते गए और जहाँ पे जिसका फ़ायदा ज़्यादा है उसका यूज़ किया जाता है, नुकसान कम होता है। तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो होता है इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखी। तो जो इंट्रोस्पेक्शन है वो विलियम वुड दिया था और उनका जो सन थे, बहुत सारे लोगों विचारधारा इसमें शामिल था, है ना। तो ये जो था, इसमें इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आप अपने इमोशन को, आप अभी मान लो उदास महसूस कर रहे हो तो खुद बैठकर एनालिसिस करो कि आखिर आपको उदासी क्यों हो रही है, आखिर आप सैड क्यों महसूस कर रहे हो। अच्छा, आपकी परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है इसलिए महसूस कर रहे हो। दैट मीन्स स्टडिंग ऑफ योर ओन थॉट्स, ऑफ योर ओन इमोशन, ऑफ योर ओन बिहेवियर इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। अंतर्मुखी मतलब अंदर की तरफ मुंह ध्यान करके अपने बारे में खुद को स्टडी करना, ये अंतर्मुखी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम ही हैं जो अपने आप को अच्छे से समझते हैं, अपने मन की कैसे भावनाओं महसूस कर रहे हैं, गुस्सा क्या होता है। अगर कोई मान लो कोई आपसे गुस्सा क्या है तो आपके अंदर गुस्सा आता है ना, उससे आप उसको कंपेयर करोगे तब समझ, अच्छा गुस्सा में ये होता है तो गुस्सा ये होता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि इंसान अपने ही मन से बताता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, क्यों महसूस कर रहा है और महसूस करने के कारण वो कैसा बिहेवियर कर रहा है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है भाई कि इसमें जो इंसान बताएगा हमें उसी पर बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख तो रहे हैं नहीं। इंट्रोस्पेक्शन में मतलब वो कैसा महसूस कर रहा है, हो सकता है मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ पर मैं दिखाना चाहूँ लोगों से कि नहीं मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो ये इसकी डिसएडवांटेज होता है। तो इंट्रोस्पेक्शन आप हो सकता है समझ गए हों, ठीक है, अंतर्मुखी। इसको दूसरा जो होता है वो होता है एक्सट्रोस्पेक्शन, यानी बाहरमुखी। तो बाहरमुखी में क्या होता है कि हम लोगों के व्यवहार को देखकर या फिर समझ, जैसे भी हो सके लोगों से पूछताछ करके इत्यादि से हम उसको स्टडी करते हैं। यानी कि इसमें हम खुद से नहीं पूछते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसके इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तब बताने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो मेथड्स होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ऑब्जर्वेशन विधि का से क्या होता है कि इंसान जो है उसमें ऑब्जर्व करता है। ये भी दो सिचुएशन होता है, एक होता है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, जिसमें क्या होता है कि इंसान कंट्रोल करता है, यानी कि पहले से ही निर्धारित कर दिया होता है कि हमें कैसा सिचुएशन क्रिएट करना है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है, जबकि कुछ लोग जो उसी के आदमी होते हैं उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और वहाँ से ऑब्जर्व करके जो स्टडी साइकोलॉजी के बारे में, बिहेवियर के बारे में किया जाता है उसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। और कुछ होता है नेचुरल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो प्राकृतिक मतलब नेचुरली किया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी पहले से नहीं दी जाती है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, सीसीटीवी कैमरा इत्यादि से किया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो ये नोट्स भी बनाया हुआ है, बस इतना ही नोट्स में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या है, बस इसके नाम केवल लिस्ट लिख लिए ताकि मुझे भूलूँ ना कि क्या क्या है, ठीक है, एक एक करके सारा कुछ बता दूँ। एक होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, हाँ वही बताया मैंने। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि हम जो है वेरिएबल को खुद कंट्रोल करते हैं, है ना। जैसे कि हम क्या करेंगे कि खुद ही कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे और देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को क्रिएट होने के बाद से आप किस प्रकार के बिहेवियर कर रहे हो। तो वहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल रूम में। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया। एक होता है जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल मेथड। जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड में क्या होता है कि हम उम्र के अनुसार देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसका व्यवहार कैसा है। उदाहरण के तौर पर अगर 12 साल का बच्चा है, वो खेल रहा है, तो इस एज में वो खेल ही सकता है, या फिर कोई बड़ा स्टेज पे या फिर नेताओं के साथ तो स्पीच दे नहीं सकता। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एज ऑफ द पर्सन हम उसके डेवलपमेंट के हिसाब से उसके बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो है एक आता है एस्थेटिकल एनालिसिस।
या फिर एस्थेटिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि पहले से जो प्राप्त डाटा है, एस्थेटिकल मतलब सांख्यिकी होता है ना, पहले से जो मैथमेटिकल डाटा है उसका यूज़ करके हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर, थॉट्स और इमोशन के बारे में। एक होता है वो होता है कंपेरेटिव मेथड्स। कंपेरेटिव मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हम जानवरों के जो बिहेवियर होता है, उसके जो इमोशंस होते हैं, उसका जो है उसको हम कंपेरिजन करते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ, इंसानों के साथ या बच्चों के साथ, तब स्टडी करते हैं और इनको कंपेयर करके, तुलना करके हम समझते हैं कि व्यवहार क्या होता है, मनोविज्ञान क्या होता है, ठीक है। और जो है एक होता है साइको एनालिटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइको एनालिटिक जो है, इसका मतलब होता है, ये सिगमंड फ्रॉइड नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, बहुत चर्चित मनोवैज्ञानिक है, बहुत चर्चित। ऐसा बात बोला है कि अगर मैं बोल दूँ तो आप हिल जाओगे, और मुझे लगता है कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप बताना, डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो होता है कि इंसान के अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि माइंड के अंदर भी एक ऐसा माइंड होता है, दैट मीन्स ए माइंड दैट वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर, जो हमें अभी पता नहीं कि हमारे दिमाग में क्या क्या है, पर वो हमें पता है। उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे रात होता है तो आप अपने घर पे चलते हो, तो आपका ध्यान कहीं और भी रहता है, तो आपकी सीढ़ी की ऊंचाई जो है आपको पता चल जाता है ना, कि कितना पैर ऊंचा करूंगा तो आप अगला सीढ़ी आ जाएगा, कितना पैर ऊंचा करूंगा तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे पहले से होता है ना, अनकॉन्शियस माइंड में। जबकि आप किसी और के घर पे जाओगे तो लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, टर्च की, ताकि देखो कितना ऊंचा है, पैर आराम से रखोगे, है ना, क्योंकि आपके माइंड को पूरी तरह से पता नहीं होता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि किसी भी बच्चे के बचपन में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था ना, बचपन में ऐसा कुछ होने के कारण या फिर क्या क्या चीज़ें हुई जो उसके मन के अंदर बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये साइको एनालिटिक होता है। ये एक थेरेपी मेथड भी होता है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे, है ना, अभी ना काम है उतना ही डिस्कस करते हैं। ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है मैंने। आगे बात करते हैं इंटरव्यू मेथड्स। तो आप समझते ही हो इंटरव्यू में क्या होता है कि हम सामने बात बैठा के एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके उससे पूछते हैं सवाल, और सवाल का जवाब देते जाता है, तो उसके जवाब के हिसाब से हम इंटरप्रिटेशन बनाते हैं कि वो उसका जो थॉट्स है वो कैसा है, और वो किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। ओके, एक जो होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन, तो मैंने आपको बताया ही। साइकोमेट्रिक क्या होता है भाई? देखो, साइकोमेट्रिक में होता है कि जो है हम ऑब्जेक्टिव मेथड द्वारा चेक करते हैं। मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, IQ कितना है, तो IQ से ये जो होता है, मान लो 120 IQ है, 100 IQ है, 80 IQ है, तो हम क्या करते हैं कि किसी के इंटेलेक्चुअल कोशिएंट को IQ बोला जाता है, तो उसको मापने के लिए हम एक अंक देते हैं। 80 अगर कह देंगे तो इस प्रकार से हम जो है ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक ही हो सकता है ना। मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, ये तो सब्जेक्टिव हो गया। लेकिन मैं कहूँ 80 इसका इंटेलेक्चुअल, मान लो किसी की लंबाई 20 मीटर है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है भाई, 20 मीटर। मान लो आपके घर पे 20 मीटर इतना ही होगा, जितना होगा उतना ही किसी और के घर पे होगा। तो उसी प्रकार IQ भी होता है, EQ भी होता है। अलग अलग साइकोलॉजी में भी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को, पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम मैथमेटिकल टूल से मापते हैं, तो वो होता है, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे भी वीडियोस हमें बनानी है, बहुत सारे चैप्टर है उसको कवर करना है। और अगला जो होता है वो होता है साइकोमेट्रिक, तो मैंने बता दिया। सर्वे मेथड, सर्वे क्या होता है आप तो जानते हैं, सर्वे मतलब जनगणना टाइप का होता है ना। इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ हम कुछ क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, कुछ चीज़ें दे देते हैं, जाके पूछते हैं, यानी कि कम समय में ज़्यादा डाटा इकट्ठा करना हो तो ये किया जाता है। ऐसा करके हम किसी ट्रेड्स को, किसी आदत को, या फिर कोई बीमारी फैल रहा है, या फिर कोई मानसिक गांव में क्यों ऐसा लोग सोच रहे हैं, उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे प्रकार के डाटा को इकट्ठा कर पाते हैं। तो मैंने जैसे बताया ना आपको कि अलग अलग का अलग अलग फ़ायदा है और नुकसान है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें सर्वे विधि का यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है लोगों को, और उनसे कुछ जवाब लिया जाता है, उसके बेसिस पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ओके, और एक होता है प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड पता है आपको कब यूज़ होता है? प्रोजेक्टिव मेथड आपको तब यूज़ होता है जब आप जाएंगे ना कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास और पूछेंगे कि मेरा पर्सनालिटी टाइप कैसा है, तब वो प्रोजेक्टिव मेथड्स का यूज़ करेगा। आपके हिडन, ये जो है साइको एनालिटिक्स से ही निकला हुआ है, जो सिगमंड फ्रॉइड वाला बताया था ना, उसी से निकला हुआ है, जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ते हैं। सबकॉन्शियस का मतलब अचेतन मन, ठीक है। अब देखो, इसमें प्रोजेक्टिव में क्या होता है कि आपको ऐसा चित्र अजीबोगरीब बना के दे दिया जाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा। अब कहा जाएगा कि इसको कंप्लीट कीजिए, यहाँ पे क्या बाकी है उसको बनाइए, है ना। अलग अलग खंडा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको सजाइए, सही अरेंज कीजिए। तो इससे आपको पता चलता है कि उसका माइंड में क्या है। कोई बच्चा का चित्र बना दिया जाएगा और बताया जाएगा बच्चा ये क्या कर रहा है, और वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होगा, तो जिसके मन में जैसा परसेप्शन होगा वो उस फिगर को वैसा ही डिस्क्राइब करेगा। तो ये होता है प्रोजेक्टिव। और एक जो होता है वो सोशियोमेट्रिक। सोशियोमेट्रिक क्या होता है कि देखा जाता है कि एक सोसाइटी में जो है एक ही पर्सन जो है अलग अलग जगह पर किस किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, यानी सोसाइटी में जाने के बाद उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, अलग अलग परिस्थिति में उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है।
तो इस प्रकार से हम साइकोलॉजी के जो है अलग अलग स्टडीज़ करते हैं। और मैंने एक वीडियो में समझो आपको इतना सारा बताने की कोशिश किया है, तो डिटेल की तो उपेक्षा आप मुझसे नहीं कर सकते कि एक वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से बता पाऊँ। लेकिन यदि आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो आज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं और गूगल से ChatGPT वगैरह से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन आल्सो टेल मी इन कमेंट बॉक्स टू क्रिएट अ वीडियो ऑन द स्पेसिफिक मेथड्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। ओके, बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक सब्जेक्ट है और एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है, ये भी बहुत फैंटास्टिक है, क्योंकि हमें इसमें एजुकेशन के साइकोलॉजी को हम समझते हैं कि कैसे बच्चे सीखते हैं, इसका एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं रवि प्रकाश आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। और चैप्टर 2 जो है आपका वो शायद लर्निंग है क्या, मैं देखूँगा क्या है, तो उसके बाद से हम उसी चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।